एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज़ ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैमिली यूफोर्बिएसी के बारे में, जिसे हम स्पर्ज फैमिली के नाम से भी जानते हैं। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आता है डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलीडॉन, सब क्लास मोनोक्लेमाइडी, सीरीज यूनिसेक्सुअल्स और फैमिली यूफोर्बिएसी में। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इसके प्लांट्स आपको थ्रू आउट वर्ल्ड हर जगह मिलेंगे, आर्कटिक रीजन्स को छोड़कर। अब बात करते हैं हम इसके हैबिट की। अगर हम हैबिट की बात करें तो फैमिली यूफोर्बिएसी के जो मेंबर्स हैं वो आपको हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज तीनों ही फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि हर्ब्स के केस में आपको यूफोर्बिया हिल्टा, यूफोर्बिया थाइमिफोलिया, यूफोर्बिया हेट्रोफिला, एक्लाइफा इंडिका, फाइलेंथस नेरूराई और क्रोटॉन, ये सब आपको हर्ब्स के फॉर्म में मिलेंगे। इसके अलावा श्रब्स में आपको जेट्रोफा और यूफोर्बिया पल्चराइमा मिलेगा। ट्रीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फाइलेंथस इम्बलिका, जिसे हम कहते हैं आंवला, और हीविया ब्रासिलेंसिस, जो कि है रबर ट्री। फैमिली यूफोर्बिएसी का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके मेंबर्स में लार्ज लैटिसिफेरस वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कि लेटेक्स प्रेजेंट होता है। तो यूफोर्बिएसी के मेंबर्स में आपको ज़्यादातर केसेस में मिल्की वाइट लेटेक्स देखने को मिलेगा। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फैमिली यूफोर्बिएसी का। इसके अलावा अगर हम रूट की बात करें तो रूट यहाँ पर टैप रूट है, जो कि ब्रांच्ड कंडीशन में प्रेजेंट है। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम यहाँ पर हर्बेशियस या फिर वुडी हो सकती है, इरेक्ट होगी, और बहुत कम केसेस में आपको क्लाइंबिंग स्टेम भी देखने को सकती है। स्टेम ज्यादातर केसेस में ब्रांच्ड होती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, या फिर एंगुलर या फ्लैट भी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में स्टेम सॉलिड होती है, लेकिन रिसिनस कम्युनिस के केस में आपको हॉलो स्टेम देखने को मिलेगी। बहुत सारे केसेस में जो स्टेम होती है उसमें स्पाइंस यानी कि कांटे भी प्रेजेंट होते हैं। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स या तो अल्टरनेट होंगी, बट कुछ केसेस में आपको अपोजिट लीव्स भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि यूफोर्बिया हिल्टा के केस में। इसके अलावा कुछ केसेस में लीव्स बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाती हैं, स्पाइंस के फॉर्म में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लीव्स यहाँ पर स्टिपुलेट होंगी, और रेसिनस के केस में बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक लीव देखने को मिलती है, पाल्मेटली लोब्ड लीफ देखने को मिलती है, जिसमें कि मल्टिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है। तो ये बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर रिसिनस के केस में आपको पाल्मेटली लोब लीफ देखने को मिलेगी। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो यूफोर्बिया के केस में बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसे हम कहते हैं साइथियम इन्फ्लोरेसेंस। साइथियम इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है, एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, जो कि 4 से 5 ब्रैक्ट्स के फ्यूजन के बाद बनता है। उस कप शेप्ड स्ट्रक्चर में आपको बहुत सारे रिड्यूस्ड मेल फ्लावर्स मिलेंगे, और यहाँ पर मेल फ्लावर जो है वो एक सिंगल स्टेमन से रिप्रेजेंटेड है, यानी यहाँ पर बहुत सारे सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होंगे जो कि मेल फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक सिंगल फीमेल फ्लावर भी देखने को मिलेगा, जो कि एक सिंगल पिस्टल के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। यहाँ पर जो फीमेल फ्लावर है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए फ्लावर हैंग करेगा कप शेप्ड स्ट्रक्चर के बाहर। इसके अलावा जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है उस पर आपको येलो कलर की नेक्टर सेक्रेटिंग डिस्क भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपको एक्लाइफा में कैटकिन टाइप इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगा। क्रोटन और रिसिनस में आपको टर्मिनल रेसीम देखने को मिलेगा, और जेट्रोफा में आपको टर्मिनल साइम्स देखने को मिलेंगे। यूफोर्बिएसी के मेंबर्स के केस में डिफरेंट इन्फ्लोरेसेंस आपको देखने को मिलेंगे, बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर यूफोर्बिया के केस में आपको साइथियम इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। अब हम बात करते हैं फ्लावर्स की। तो यहाँ पर फ्लावर आपको हमेशा यूनिसेक्सुअल कंडीशन में मिलेंगे। ज़्यादातर केसेस में ब्रैक्ट्स और ब्रैक्टियोल्स प्रेजेंट है, इसलिए ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट सिचुएशन है। एक्टिनोमॉर्फिक है, कभी कभी आपको जाइगोमॉर्फिक फ्लावर भी देखने को मिल सकता है। यूनिसेक्सुअल है, इसीलिए इनकम्प्लीट है, और हाइपोगाइनस है, यानी कि सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको कुछ केसेस में पेरियंथ देखने को मिलेगा, यानी कि जो सेपल्स और पेटल्स हैं वो एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही हैं, जिसे हम कहते हैं पेरियंथ। इसके अलावा आपको कुछ केसेस में कैलेक्स और करोला भी सेपरेटली मिलेंगे, जैसे कि क्रोटन और जेट्रोफा के केस में आपको कैलेक्स और करोला देखने को मिलेंगे। फाइलेंथस के केस में आपको सेपलॉइड पेरियंथ देखने को मिलेगा, यानी कि ग्रीन कलर का पेरियंथ आपको देखने को मिलेगा फाइलेंथस के केस में।
इसके बाद हम बात करते हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम के केस में भी आपको डिफरेंट मेंबर्स में वेरिएशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूफोर्बिया के केस में सिंगल स्टेमन प्रेजेंट होता है, क्रोटन के केस में इंडेफिनिट स्टेमन्स होते हैं, अगर हम नंबर्स में बात करें तो अप टू 25 स्टेमन्स हो सकते हैं। फाइलैंथस के केस में ज़्यादातर 3 स्टेमन्स देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम गाइनोशियम की। गाइनोशियम की कंडीशंस यहाँ पर हैं ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस यानी कि कार्पस जो है वो फ्यूज सिचुएशन में है, ट्राइलॉक्यूलर, सुपीरियर ओवरी, और यहाँ पर ट्राइलॉक्यूलर यानी कि 3 लॉक्यूल्स है, तो हर लॉक्यूल में 1 से 2 एनाट्रोपस ओव्यूल्स प्रेजेंट होंगे। प्लेसेंटेशन यहाँ पर एक्साइल प्लेसेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। फ्रूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर साइजोकार्पिक फ्रूट है, मोस्टली रिसिनस के केस में रेगमा नाम का फ्रूट प्रेजेंट है। इसके अलावा फाइलैंथस इम्ब्लिका में आपको ड्रूप देखने को मिलेगा एज फ्रूट। सीड्स यहाँ पर इंडोस्पर्मिक इन नेचर होते हैं। पॉलिनेशन यहाँ पर इंटोमोफिलस है, यानी कि इंसेक्ट्स के थ्रू यहाँ पर पॉलिनेशन होता है। अब हम बात करते हैं फ्लोरल फॉर्मूला की। सबसे पहले यूफोर्बिया की। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल है, यानी कि यहाँ पर मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। यूफोर्बिया के केस में हमने बताया था कि साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है और उसमें मेल फ्लावर्स है और एक सिंगल फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होता है। तो अगर हम इसके फ्लोरल फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पर मेल फ्लावर के केस में सबसे पहले ये वाला सिंबल आएगा। हर्माफ्रोडाइट का तो सिंबल आएगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं यहाँ पर। मेल फ्लावर है ये। उसके बाद पेरियंथ यहाँ पर नहीं होता है, और यहाँ पर एंड्रोशियम में 1 लिखा हुआ है, क्योंकि एक मेल फ्लावर एक सिंगल स्टेमन को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, और मेल फ्लावर में गाइनोशियम प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर 0 है। फीमेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट है, फीमेल फ्लावर है, पेरियंथ एब्सेंट है, एंड्रोशियम भी एब्सेंट है, और गाइनोशियम की जैसा कि हमने बात की कि यहाँ पर ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट होगी यूफोर्बिया के केस में। क्रोटन के केस में अगर हम मेल फ्लावर की बात करें तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, मेल फ्लावर, सेपल्स 5 है, करोला के केस में पेटल्स भी 5 है, एंड्रोशियम यहाँ पर इंडेफिनिट है और गाइनोशियम यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये मेल फ्लावर है। फीमेल फ्लावर की अगर हम बात करें तो ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, फीमेल फ्लावर, सेपल्स यहाँ पर 5 हैं, बट पेटल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। एंड्रोशियम यहाँ पर एब्सेंट होगा क्योंकि ये एक फीमेल फ्लावर है, और गाइनोशियम यहाँ पर ट्राइकार्पेलरी, सिनकार्पस, सुपीरियर ओवरी प्रेजेंट है। अब बात करते हैं हम यूफोर्बिएसी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोटन एरोमेटिकस की, जो कि एक एरोमेटिक श्रब या फिर स्मॉल ट्री के फॉर्म में पाया जाता है। ज़्यादातर ये आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, और इससे एक तरीके का गम रेजिन प्रोड्यूस होता है, जिसका यूज वार्निशेस में किया जाता है। अब बात करते हैं क्रोटन ऑब्लोंगिफोलियस की। इसके जो सीड्स हैं उससे जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसका यूज इंसेक्टिसाइड में किया जाता है। यूफोर्बिया मिलाई, जैसा कि आपने देखा ही होगा यूफोर्बिया मिलाई को, इसमें बहुत सारे स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं और ये पिंक कलर का फ्लावर होता है, ऑर्नामेंटल इन नेचर होता है। यूफोर्बिया पल्चराइमा की अगर हम बात करें तो ये भी ऑर्नामेंटल फ्लावर है। यूफोर्बिया थाइमिफोलिया की अगर हम बात करें तो इसके जो लीव्स का जूस होता है उसको रिंग वॉर्म में एज रेमेडी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है जेट्रोफा कर्कस। इसकी जो सीड्स होते हैं उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसका यूज़ कैंडल्स और सोप्स में किया जाता है। इसके अलावा हीविया ब्रेसिलेंसिस, जैसा कि आप इसे जानते ही होंगे, ये रबर ट्री है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है ये यूफोर्बिएसी का। इसकी बार्क से जो लेटेक्स मिलता है उससे रबर बनाया जाता है, जिससे कि टायर्स बनते हैं। अब बात करते हैं हम इम्ब्लिका ऑफिशिनैलिस, जिसे हम फाइलैंथस इम्ब्लिका के नाम से भी जानते हैं, और इसे हम आंवला कहते हैं। जैसा कि आपको पता है इसके फ्रूट्स एडिबल होते हैं, विटामिन सी में रिच होते हैं। रेसिनस कम्युनिस, इसके सीड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैस्टर ऑयल बनाया जाता है। फाइलैंथस न्यूरुराई, ये हेल्प करता है हाई बीपी के प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा मैनीहॉट ग्लैजियोवी, ये हमारा रबर यील्डिंग प्लांट है। और फाइनली हमारा मैनीहॉट एस्कुलेंटा, जिसके ट्यूबरस रूट्स होते हैं, इसमें स्टार्च बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए उस स्टार्च का यूज़ बिस्किट्स बनाने में किया जाता है। अगर हम फैमिली यूफोर्बिएसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज़ करें तो ज़्यादातर केसेस में आपको यहाँ पर
लेटेक्स देखने को मिलेगा फैमिली मेम्बर्स में। इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक है, साइथियम इन्फ्लोरेसेंस है। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं ज़्यादातर केसेस में। और इसके अलावा आपको कुछ मेंबर्स में स्पाइंस भी देखने को मिलेंगे, स्टेम्स में या लीव्स स्पाइंस के फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूफॉर्बिएसी फैमिली के। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।